अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक तो तुम्हारे डाउट है वो बता दो पहले। क्या है, जैसे दो एक ही है, इसकी शॉर्टकट बताना किसी को पता होगा। दो एपी हैं, उनकी एन टर्म्स का सम, जैसे एक एपी को तो ये ले लो SN1, दो एपी हैं उनकी एन टर्म्स के सम का रेशियो भी लेना है। जैसे पहली SN ले लो, दूसरी स्मॉल SN, इनका रेशियो क्या गिवन है। दो एपी हैं जिनकी एन टर्म्स का सम का रेशियो ये गिवन है, क्या था वो 2n plus 3 6n plus 5। अब ये पूछा है रेशियो ऑफ 13th टर्म। किसी को पता है इसकी शॉर्टकट? नहीं। दो ये भी हैं, इनकी एन टर्म्स का सम का रेशियो गिवन है और 13 टर्म का सम, तो 13 टर्म का रेशियो पूछा है। तो जैसे ये पूछा होगा 13, तो इसका डबल करके और -1 एन की वैल्यू ये रख देते हैं, इसका डबल करके और -1, तो कितना रख देंगे 25। तो कितना आएगा 13 टर्म का रेशियो, ये आ जाएगा 53/155। यहाँ 25 रखेंगे तो 50 + 3, ऐसे यहाँ 150 + 5। और कौन सी प्रॉब्लम है ये आगे समझ में? जिसमें एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया और कोई टर्म का रेशियो पूछा, यही क्वेश्चन है वैसे। हाँ यही है। क्या है क्वेश्चन? 6th टर्म क्या होती है? a + 5d ये इक्वल टू 2 के है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AB व्हिच मेक्स द प्रोडक्ट A1 A4 A5 ये क्या है? 6th टर्म 2 है, 6th टर्म 2 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, तो ये क्या है A1 A4 A5 लीस्ट, ये क्या है A1 A4 A5 ये लीस्ट मिनिमम। तो D की वैल्यू पूछी है, D की, तो A1 को तो लिख सकते हैं A, इसे लिख सकते हैं A + 3D, और इसे लिख सकते हैं A1 A4 A5 है ना, A1 A4 A5, इसे लिख सकते हैं A + 4D। तो ये हमें लीस्ट करना है मिनिमम, तो A की वैल्यू रखते हैं 2 - 5D, ऐसे यहाँ भी रखते हैं 2 - 5D, 2 - 5D + 3D, ऐसे यहाँ भी रखते हैं 2 - 5D + 4D। ये है ना, ये रख दिया एक ही जगह, तो कितना आएगा? ये तो यही रहेगा 2 - 5D, ये आ जाएगा 2 - 2D, 2 - 2D, ये आ जाएगा 2 - D। अब ये कहा ये लीस्ट कब होगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल कर देना। मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड है ना, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल कर देना और उसके बाद उसे 0 के इक्वल रखकर D की वैल्यू निकाल लेना। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का है ना, मैक्सिमम तो नहीं का, तो हाँ, तो D की वैल्यू निकाल लेना। करें आगे समझ में, डिफरेंशियल करके 0 के इक्वल रखकर D की वैल्यू निकाल लेना। अब ये स्टार्ट करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये नोट कर लो। हाँ ये नोट कर लो, ये कहाँ गया?
चलो वो लास्ट में बता देंगे, ये कल बता देंगे। हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना, हम तो आ जाते हैं 10-15 मिनट। अब आज हम करेंगे परम्यूटेशन में ही वर्ड प्रॉब्लम्स। वो तुमने करी भी होंगी संडे वगैरह, तो उसमें अलग अलग कंडीशन होती है। इधर ये डाल दो टॉपिक, परम्यूटेशन में ही करेंगे, मतलब ये भी परम्यूटेशन भी है। इसमें आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो ये है वर्ड, कोई भी एक वर्ड लेके चलना है, ये लेके चलना है संडे। कुछ तो तुम्हें बताओ शुरुआत में जो करे हुए हैं। तुम ऐसा करना, इसका मल्टीप्लाई कर लाना कल, और डिफरेंशियल अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो आगे हम बता देंगे, मल्टीप्लाई कर लाना। ये नोट कर लिया? ये हाँ ये चलो कुछ तुम बताओ, जो शुरुआत के तो तुम बता सकते हो। इट है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स। इससे कितने बनेंगे संडे से? जैसे यू को पहले करते हैं, इसको बाद में, ये तो पता होगा नहीं? जैसे ये वर्ड है ना संडे, अब एक तो वर्ड यही है, यू को पहले करते हैं इसको बाद में, तो दूसरा वर्ड बन जाएगा। डी को इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो एक अलग वर्ड बन जाएगा, है? हाँ फैक्टोरियल कर देते हैं, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल क्या ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। तो फैक्टोरियल 6 से तो कर लोगे? क्यों होता है फैक्टोरियल 6? ये हाँ ये एक समझ लो, फिर तो हम आगे डायरेक्ट सब ऐसे करेंगे। जैसे इसमें 6 है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? कोई भी एक लेटर में से, जैसे एस लिख दिया या यू लिख दिया, एन डी ए वाई, तो इसके नंबर ऑफ इसके होंगे 6। अगले के क्या होंगे? अगले के हो जाएंगे 5, क्योंकि एक जो लेटर लिख चुके हो एस, तो दोबारा ये नहीं लिख सकते, तो वो एक एक कम होता जाता है। 4 3 2 1 और एक का कर देंगे मल्टीप्लाई। आगे समझ में क्यों होता है ये फैक्टोरियल 6 ही तो आ गया, 6 से 1 तक का मल्टीप्लाई। अच्छा अब ये बताओ हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 4 लेटर्स। अब इनमें से 4 लेने हैं, जैसे हम बता दें, जैसे एस यू एन डी, जैसे 4 लेके बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? ये बनेंगे 6 3 4। या इसकी वैल्यू जैसे हमने बताई थी, क्या लिखते हैं? 6 × 5 × 4 × 3, मतलब 4 लेटर, 4
नंबर लिखते हैं, नीचे 4 है ना इसलिए 6 से शुरू करते हैं। नहीं कुछ नहीं, वो तो एनसीआर में होता है कॉम्बिनेशन में। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, फैक्टोरियल एल 1 फैक्टोरियल माइनस आर, वो ना लिखते सीधे ऐसे लिख देना, 6 से शुरू करना, 4 लेटर लिख देना, एक कम कर 4 नंबर। How many words in which S, U and are together? हेलो, चलो मेरी क्लास अब ऐसे वर्ड बनाने हैं, देखो नीचे एग्जांपल लिख दे रहे हैं, जैसे D A S U N Y, मतलब ये एक साथ रहेंगे, S U N R टुगेदर। हाँ कितने बनेंगे बताओ? हाँ जैसे S U N को ले लेंगे एक, इसको ले लेंगे एक लेटर, फिर बाकी अलग अलग लिख लो, तो कितने हो गए ये 4, तो फैक्टोरियल 4, और फिर इन्हें साथ साथ रहेंगे तो चेंज तो कर सकते हैं आपस में। हाँ तो इसको फैक्टोरियल 3, क्योंकि साथ साथ रहेंगे क्या आपस में चेंज कर सकते हैं? नहीं, जैसे पहले से ये होगा 1 2 3 4, क्योंकि ये एक लेटर की तरह जाएगा जिस चेंज करेंगे, तो ये 4 हो गए तो फैक्टोरियल 4, और फिर ये एक साथ जो रहेंगे आपस में तो कर सकते हैं, यू को पहले एस को बाद में, तो इन्हें चेंज करने के फैक्टोरियल 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एस यू एन, नंबर ऑफ वर्ड्स in which S, U, N are never together. Number of words in which S, U, N are never together. S, U, N एक साथ ना हो, मतलब ये तीनों एक साथ ना हो। हाँ तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे जिनमें एस यू एन ये एक साथ है टोटल में से, तो ये होगा फैक्टोरियल 6 और माइनस फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 3। हाँ अभी क्लियर हो जाएगा, अभी इसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच नो 2 ऑफ देम, ये वर्ड है एस यू एन आर टुगेदर। अब इसमें बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें कहा था तीनों एक साथ ना हो, तो 2 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं। ये कहा ना ये एस यू एन आर नेवर टुगेदर, मतलब तीनों एक साथ नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं बिल्कुल। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें इनमें बताइए कोई से भी 2 एक साथ नहीं होंगे, कोई से भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, तीनों तो होंगे ही नहीं, 2 भी नहीं होंगे, समझ गए दोनों में? तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि पहले हम D
बाकी लिखने DAY और इनके बीच में एक लेटर का गैप लिखने का गैप छोड़ देंगे, पहले बाकी लिखेंगे DAY, बीच में एक लेटर लिख सकते हैं, जैसे SUN यहाँ आएगा तब एक साथ नहीं होंगे। तो पहले तो DAY को चेंज करने के तरीके, ये 3 है, मतलब D को इधर, A को इधर, तो फैक्टोरियल 3। DAY को चेंज करने के तरीके, फिर SUN के लिए कितनी प्लेस बची? 4, और P, ये हमेशा P से होंगे, परम्यूटेशन लिखा हुआ है। ये देखो U को इधर, S को इधर कर दो तो बदल जाएगा, इसके अंदर परम्यूटेशन हो गया ये, ठीक है। परम्यूटेशन की पहचान बताई थी ना, U को इधर, S को इधर कर दो तो चेंज हो जाएगा, इसका परम्यूटेशन है। तो 4P3, ये तो कैलकुलेट कर लो, फैक्टर 3 तो हो गया 6, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 3 है तो 3 लेटर लिखेंगे 4 से शिफ्ट कर। तो ये इसमें लगेगा वो गैप वाला, कोई से भी 2 एक साथ ना हो। अब यही क्वेश्चन अभी नोट कर लेना बस, यही क्वेश्चन उसमें भी है, जैसे रो में बैठाने के, जैसे ये 6, ये 6 है, 6 मैन, तो कितने तरीके से रो बनाई जा सकती है अलग अलग, फैक्टोरियल 6, 6 में से 4 लेकर उन्हें बैठाना है, तो ये हो जाएगा 3 आदमियों में एक आएगी, ये एक साथ रहें, जैसे रो ऐसे बनाएंगे तो ये रो वाले भी इसी में हो जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे ये 6 आदमी है, ये 3 एक साथ रहेंगे, कोई भी कर दिया है A1 A2 A3, ये एक साथ रहेंगे, तो ये इससे हो जाएगा। ये कहा कि ये एक साथ ना बैठे रो में, ये 3 एक साथ ना बैठे, तो इससे हो जाएगा। 3 में से 2 एक आए, ये 2 एक साथ ना हो, तो इससे हो जाएगा। ये नोट कर लो, बता देना। अभी और है इसमें, अभी और है, उससे करवा देंगे इसमें। अगर नोट कर रहे हो तो बता देना, और नहीं कर रहे हो तो तुम वीडियो वगैरह देख लेते हो। ये भी बताया था हमने, ये फैक्टोरियल क्यों कर देते हैं, जैसे संडे से पार्ट बनेगा तो फैक्टोरियल क्यों कर देंगे, क्योंकि SUNDAY 6 है, तो यहाँ 6 में से कोई एक आ सकता है 6 तरीके। अब जो यहाँ चुका वो कम हो जाएगा, तो इसके 5, इसके 4 3 2 1, तो सारे जब लेते हैं तो सीधे फैक्टोरियल कर देते हैं इसको, और अगर कम लेते हैं तो NPR से। ये बता दें, तो ये जैसे अगर ये कहा होगा कि 6
मैन है तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, इससे मिला के कौन सा किससे मिल रहा है। अब पूछे नंबर ऑफ वर्ड्स in which S is after U and U is after N। यह समझ में या नहीं? जैसे हम वर्ड लिखेंगे तो U के बाद S आएगा, जैसे U के बाद और S is after U and U is after N, तो कौन सा पहले आएगा? हाँ N पहले आएगा। अब N, अब उसके बाद क्या आएगा? U, और U के बाद आएगा S। कौन सा बचा? S रहेगा और D रह गया। हाँ देखो, अब ये हमने जानबूझ के कैसे लिखा है, आफ्टर का मतलब होता है कि कहीं भी आ सकता है लेकिन बाद में ही आएगा। सर D को हम N से पहले भी तो लिख सकते हैं। हाँ, अभी ये जैसे ये करोगे और अगला करोगे, जैसे इन दोनों में तुम्हें फर्क पता चल गया तो इसमें ये अर्थ ही वाला लगेगा, गैप वाला। तो अब ये पता चल गया इसमें कोई से भी दो एक साथ नहीं होंगे, इसमें दो एक साथ हो सकते हैं। तो जैसे अब हम ये करवा रहे हैं और इससे अगला करवाएंगे तो उससे समझ में आ जाएगा, मतलब इसके बाद भी हो सकता है ठीक, और बीच में एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन एन के बाद तो यू आया है और यू के बाद ऐसा आया है। सर एक साथ भी आ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, एक साथ भी आ सकते हैं। अभी अगला करोगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये करते हैं कि पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये कर लो, फैक्टोरियल 6, और जितनों में कंडीशन है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। 3 में कंडीशन है ना कि इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा, 2 में होती है कि ऐसे आफ्टर यू, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते? ये छोटे एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे A B C है तो इनसे टोटल कितने बनेंगे? 6, जो ऊपर लिखा है हमने, फैक्टोरियल 3 होगा ना ये। अब जैसे ये कहा है B इज आफ्टर U, B इज आफ्टर C, तो पहले तो टोटल बना लो, पहले टोटल बना रहे हैं हम, सही तो बनेगा ना, इसलिए छोटा एग्जाम्पल से बता रहे हैं। अब इसमें कौन से हमें लेने हैं? B इज आफ्टर C, C के बाद E हो, C के बाद B हो, हाँ तो कितना हो गया? फैक्टोरियल 3 तो टोटल, और 2 में कंडीशन है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें कम बनेंगे ना, कमी तो बने, जब हमने 6 में से 3 लिए तो कम के लिए डिवाइड। और इन दोनों को जैसे चेंज कर सकते हैं तो चेंज नहीं करेंगे, तो इनके चेंज करने के तरीके ये हो गए ना, फैक्टोरियल 2, तो जब वो नहीं करेंगे तो कम बनेंगे, कम के लिए डिवाइड कर देते हैं। अब हम देखो नेक्स्ट लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही है वो, जैसे इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, अभी हम बता देते हैं, ऐसे इसमें और इसमें ही कंफ्यूजन होता है। नंबर ऑफ वर्ड्स in which S is just after U and U is just after N। अब ये पूछे अब इन दोनों में क्या फर्क है? बीच में हो सकते हैं, हाँ। अब इसमें ये है
कि एम के ठीक बाद तो यू होगा, यू के ठीक बाद एस होगा, बीच में कोई लेटर नहीं होगा, जस्ट आपको लिखा है ना। अब ये वैल्यू हो सकते हैं और कौन से बचे, ये तीन हो गए। अब डी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, वाई यहाँ हो सकता है, ऐसे होंगे, बीच में भी हो सकते हैं, शुरू में भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे बताओ, कुछ आइडिया दो। नहीं, एन यू, हाँ इसको एक लेटर ले लेंगे और बाकी डी ए वाई, हाँ तो ये जाएगा फैक्टोरियल 4 बस, क्योंकि इन्हें चेंज नहीं करना। जैसे अभी वो एक साथ रहेंगे तो चेंज कर सकते थे, अब चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहेंगे ना। हाँ तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वही पहले दिया था, एक साथ तो रहेंगे लेकिन इन्हें चेंज नहीं कर सकते। हाँ तो टू फैक्टोरियल 4 होगा। अब यही क्वेश्चन उसमें कैसे होगा, जैसे ये 6 आदमी है तो ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये ऐसे बनेगा जैसे 6 आदमी स्पीच दे रहे हैं, 6 लीडर हैं स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें ये कंडीशन दी होगी कि जैसे A1 जो है वो स्पीच देगा A2 के बाद और A2 स्पीच देगा A3 के बाद, तो वो इसी से ही हो जाएगा। जैसे 6 आदमी को लेक्चर देना है, 6 लीडर हैं, उन्हें 6 लीडर एक ही पार्टी के, उन्हें लेक्चर देना है, भाषण देना है, मतलब स्पीच देनी है। तो ये कंडीशन होगी A1 जो स्पीच देगा वो A2 के बाद देगा और A2 जो स्पीच देगा वो A3 के बाद देगा, तो वो यही है। और जस्ट आप लिखाओ तो ये इससे हो जाएगा, A1 ठीक A2 के बाद स्पीच देगा और A2 जस्ट आफ्टर A3 के बाद देगा, तो इससे हो जाएगा। और क्या क्या बन सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद एस, beginning with S but not end with A। ऐसे वर्ड बनाने हैं जो S से तो स्टार्ट हों और ए लास्ट में नहीं आना चाहिए यहाँ। तो एस तो हो गया फिक्स, वो तो शुरू में रहेगा, उसे चेंज करना नहीं है। हाँ इसका तो एक ही तरीका है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ तो एस ही रहेगा, लास्ट में ए नहीं आ सकता, तो इसके तरीके हो जाएंगे 4। अब कितने लेटर बचे, एस तो यहाँ गया और ए दिन में से यहाँ गया, कोई सा भी ले लो, जैसे ये है तो एस तो आ गया शुरू में। अब ए को छोड़ के बाकी 4 में से एक निकाल दो, जो भी यहाँ लिखोगे, जैसे ये निकाल दो ए को छोड़ के बाकी। अब कितने बचे 4, प्लेस कितनी है 4, तो इक्वल होता है तो सीधे फैक्टोरियल कर देते हैं। इक्वल होता है तो सीधे फैक्टोरियल कर देते हैं। आगे सब में ये इसका तो एक ही तरीका है ना, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो यही रहेगा। यहाँ क्या आएगा, एस को छोड़ दो, एस आ चुका शुरू में, ए को छोड़ दो, तो इसके तरीके 4 बचे, इसके तरीके 4। अब इन 4 में से ए को छोड़ के एस तो निकल ही गया ना पहले,
अब ए को छोड़ के जो चार थे इनमें से एक निकाल दो, तो ये बॉक्स बच चुका, तो ये भी चार और लेटर भी चार इक्वल होते हैं, तो सीधे फैक्टोरियल कर देते हैं। ये नहीं आ सकता है जवाब। हाँ तो ये तो आ सकता है। हाँ, तो बीच में ले तो लिया है, तभी तो चार हुए और ये भी चार हुए, एन ही तो निकाला है हमने, जैसे एस तो शुरू में निकल गया। ये लास्ट अब ए को छोड़ के चारों में से एक निकाल दो, ये बढ़ चुके ना, एक ये निकाल दो तो ये चार बचे। अब ए ने तो लिया है, ये भी चार बचे, इक्वल होता है, तो इक्वल अगर होते हैं ना बॉक्स और लेटर तो सीधे फैक्टोरियल कर देते हैं। ये हो गया है जी। अब एक क्वेश्चन बताओ, ये इसी पे ही का है जो हमने अभी कराया है। चलो पहले एक और करवा देंगे, बताना नंबर ऑफ वर्ड्स इन पेज। Vowels are together and consonants are together. वॉवेल्स एक साथ हो और कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो। हाँ क्या होगा बताओ, फैक्टोरियल टू। हाँ हाँ, जो वॉवेल्स हैं उन्हें एक लेटर ले लेंगे और कॉन्सोनेंट्स को एक, तो ये हो गए दो, तो फैक्टोरियल टू तो वो आएगा। अब दो वॉवेल को चेंज करने के तरीके फैक्टोरियल टू, चार कॉन्सोनेंट को चेंज करने के तरीके फैक्टोरियल टू। हाँ ये होगा फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल फोर, क्योंकि ए और यू दो वॉवेल है, इन्हें ले लेंगे एक तो ये हो गया, और एस एन बी वाई इन्हें एक ले लेंगे, तो कितने होगा ये, तो इन्हें चेंज करने के तरीके फैक्टोरियल टू, फिर इन्हें आपस में चेंज करने के तरीके फैक्टोरियल टू, और इन्हें आपस में चेंज करने के तरीके फैक्टोरियल फोर। अब एक अलग ही क्वेश्चन है, वो कर रहे हैं और देख लेते वर्ड्स के, काफी हो गए वैसे एकदम। एक वो है रैंक ऑफ ए वर्ड। रैंक का मतलब जानते हो, रैंक
कोई वर्ड दिया होगा उसकी रैंक निकालना। लिख ही देना है कुछ। ये क्वेश्चन है, if the letters of the word ये वर्ड है मदर, आर रिटेन एज इन ए डिक्शनरी। एज इन ए डिक्शनरी। Then rank of mother is, पहला ऑप्शन है 240, दूसरा ऑप्शन है 261, 308, 309। ऐसा क्वेश्चन किया है नहीं? ये वर्ड है मदर। अब इससे जो वर्ड्स कितने बनेंगे? हाँ, फैक्टोरियल 6 बनेंगे। तो फैक्टोरियल 6 कितना आएगा बताओ? हाँ, इससे बनेंगे 720। अब उन्हें ऐसे लिखना है, 720 वर्ड से बनेंगे जैसे डिक्शनरी में लिखते हैं। तो ये जो वर्ड है मदर कौन से प्लेस पर होगा? तो पहले हम कौन से लिखेंगे, किससे शुरू होने वाले लिखेंगे? हाँ, ABCD E, ई पहले आता है तो पहले ई से स्टार्ट होने वाले लिखेंगे। तो कितने होंगे? ई फिक्स हो गया, ये हो गए 5, तो फैक्टर 5, 120। तो इनमें मदर तो होगा नहीं क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, एम, ये मदर एम से स्टार्ट हो रहा है। फिर कौन से लिखेंगे? एच से स्टार्ट होने वाले। हाँ, ये भी होंगे 120। फिर MNOTURST, फिर एम से स्टार्ट होने वाले लिखेंगे। हाँ, तो ये सारे मत लिखना क्योंकि मदर भी एम से स्टार्ट हो रहा है, तो मदर इनमें कहीं बीच में निकल जाएगा, सारे लिखेंगे। तो एम के बाद क्या आएगा फिर? अभी पांचों में अल्फाबेटिकली कौन सा होगा? ई। तो एम ई से स्टार्ट होने वाले लिखते हैं क्योंकि मदर में तो एम वो है, ये आगे सब में। तो ये कितने हो गए? 4, तो फैक्टर 4। अब एम तो हो गया फिक्स क्योंकि जब दो वो करते हैं ना शुरू में फिक्स, तो ये तो ऐसे ही रहता है। अब एम ई से बना चुके, अब इसमें देखो ई के बाद कौन सा आएगा? एच। तो एम एच से बना दें क्योंकि एम जब वो आएगा, हाँ, तो ये भी होंगे 24। अब एम ई हो चुका,
एम मत देखना अब ओ आएगा। तो एम ओ, अब ये मदर से मिल रहा है तो तीसरा और बनाओ फिर ई, एम ओ ई। हाँ अब एम और ऐसी एम को मत देखना, एम और ऐसी रहेगा, इनमें अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा। तो अब 3 फिक्स हो गए। अब ये होगा फैक्टोरियल 3। अब एम ओ ये मत देखो, एम ओ एच से बना दो। कितने हो गए अब तक? 240 240 और 30 और 30 300 हो गए। 308 या 9 में से होगा। अब क्या करेंगे, अब जो हमने 2 फिक्स करेंगे एम ओ ई से बना चुके, एम ओ एच से बना चुके। अब ई और आर में कौन सा आता है? आर। हाँ तो आर से बना दो, क्योंकि अब ये मदर की स्पेलिंग से अलग हो गया ना। हाँ ये हो गया। अब क्या करेंगे, एम ओ ये फिक्स कर रखे 2। अब एम ओ के बाद हमने ई ले लिया, एच ले लिया, आर ले लिया, अब लेंगे टी। अब ये इससे मिल रहा है, नहीं अब ये इससे मिल रहा है। तो अब इनमें देखो कौन सा आएगा अल्फाबेटिकली, ई। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल 2। अब एम ओ टी तो ऐसे रखो, क्योंकि लास्ट वाला बदलते हैं ना जो फिक्स कर रखे हैं। तो ई के बाद क्या है, ई के बाद एच आएगा, एच के बाद ई आएगा, ई के बाद आता है। तो ये हो गया। तो कितने हो गए? ये तो यहाँ से आता 300 हो गए, 300। हाँ 6 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। हाँ कभी इसे भूल जाओ, इसी के लिए जो भी मेहनत करिए। तो 309 हो गया, 309। अब एक ऐसा क्वेश्चन तुम बताओ। हाँ तुमसे इजी पूछेंगे, ऐसा नहीं है। ए बी सी डी ई इससे लेटर बनाए जाते हैं। तो रैंक ऑफ डी ई बी ए सी, इसकी रैंक बता ली है। ऑप्शन बताएं। 90, 91, 92, 93। ये नोट कर लेना, पहले जो करना चाहो उसके बाद करना। नाइन्टी 93 आंसर देखें।
हाँ सही है। एक क्वेश्चन और करो। शॉर्ट में लिख लो। 5 men 4 women। इनको एक रो में इस तरीके से बैठाना है कि कोई भी 2 वुमेन एक साथ, नो 2 वुमेन आर टुगेदर। 5 men 4 वुमेन, इन्हें रो में इस तरीके से बैठाना है। 5 men 4 वुमेन, इन्हें रो में इस तरीके से बैठाना है कि कोई सी भी ये 2 वुमेन एक साथ ना हो। हाँ, पहले ये बनाएंगे मैन, तो इन्हें बनाने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 5, एक का बीच में गैप रखेंगे, तो जब ये 5 बैठते हैं तो 6 जगह हो जाती है, कॉर्नर की 2 हो जाती है ना, तो ये ज्यादा हो जाती है। तो अब 6 जगह में 6 वुमेन, तो 6 3 4। अगर यही क्वेश्चन होता और ये 3 मैन और ये 5 वुमेन होती, तो और ये क्वेश्चन होता ये एक साथ ना बैठे। हाँ, हाँ तो वो भी हो सकता है, जैसे नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे 3 आदमियों को बिठाएंगे पहले तो प्लेस होंगी 4 और वुमेन बैठी है 5, तो ये भी हो सकता है ऐसा हो, नन ऑफ दीज वाला। ये बता दें, ये तो बस लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो उससे भी देख सकते हैं। नहीं, जो तुम्हें नहीं आ रहा वो आगे बढ़ा। कर लिया वैसे नोट किया? हाँ, जो करना चाहो करो। परम्यूटेशन में और वो प्रॉब्लम है जिनमें हमने बताया था कि ये वर्ड दिया था जिसमें ये रिपीट हो रहा है। तो पहला तो यही है, इसमें ये वर्ड है, पहला कितने वर्ड बनेंगे? बताइए, इतने लेटर्स को चेंज करके कितने वर्ड बनेंगे? नंबर ऑफ वर्ड आता होगा। अच्छा, नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल वर्ड्स। हाँ, हाँ ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फैक्टर 11। अब इनमें 4 ऐसा है, तो फैक्टर 4 से डिवाइड किसके लिए? 4 ऐसा है, तो फैक्टर 4 से डिवाइड 2 भी है और 2 भी है। हाँ, तो फैक्टर 2 से डिवाइड, क्योंकि इसमें कम बनेंगे। जैसे इस एस को इधर कर दो, इस एस को इधर कर दो, तो एक ही तो लेटर रहा, तो कम बनेंगे, इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे इन चारों को एस को चेंज करने के तरीके फैक्टर 4 होंगे, लेकिन वर्ड तो एक ही रहेगा, तो फैक्टर 4 से डिवाइड। ऐसी इस आई को इधर ले जाए, इस आई को इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, ऐसे आई को चेंज करें तो वर्ड हो जाएगा, तो फैक्टर 4 से डिवाइड। नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4s
4s are together। बता सकते हो? तो इसमें तो कम ही बनते हैं वैसे, इसमें ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन। जैसे संडे में अलग अलग थे ना, उसमें ज़्यादा बन सकते थे। चारों एस एक साथ हो। फोर फैक्टोरियल हाँ, चारों एस को एक ले लेंगे। यस सर। इन चारों एस को एक ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे? नहीं, बाकी कितने हैं इसके अलावा? 11 थे, 7 वो और एक ये। हाँ, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, जो कि 4 आई के लिए और 2 पी के लिए, क्योंकि इनको तो हमने लिया ही है। और अगर ये कहो चारों एक साथ ना हो, 4s आर नेवर टुगेदर। तो टोटल में से ये माइनस करते हैं, टोटल ये इसमें से माइनस करते हैं। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। एक अभी वो संडे वाला करवाया था, उसमें रह गया है, क्वेश्चन भी करवा दें। ये वाला संडे इसमें वैसे ज्यादा नहीं बनते। अब वैसे ही बता दो ओरली, आई से स्टार्ट होने वाले, आई से इसमें ही आई से स्टार्ट होने वाले। तो एक आई मत देखो बस, पूरा फिक्स हो गया है। फैक्टोरियल तो 10 आ जाएगा, क्योंकि आई तो हटा दो, आई तो शुरू में फिक्स हो गया। नहीं, वो तो एक ही चीज है, एक आई को फिक्स कर लो यहाँ। अब बाकी कितना बचे वो देख लो, ये तो चेंज होना ही नहीं। तो 10 बचे ना, तो फैक्टर 10। अब यहाँ फैक्टोरियल 3 आ जाएगा बस, फैक्टर 4, फैक्टर 3 और फैक्टर 2 ऐसा आएगा। क्योंकि जो चेंज करोगे ना उनमें 3 आई हैं, 4 ऐसे हैं और 2 पी है। आगे समझ में? अच्छा, ये रह गया था संडे में कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एग्जैक्टली 2 letters between S and U। इसका एग्जाम्पल लिखें, S और U के बीच में 2 लेटर है, तो S U, अब इनके बीच में 2 लेटर लिख दो, N T A Y। इस तरीके से S और U के बीच में 2 लेटर है। S और U के बीच में 2 लेटर हो। इसको ये नोट कर लिया, मिटा दें। तो इसमें कितनी प्लेस है? 6। वन, 2, 3, 4,
इसमें अगर हम s यहाँ लेते हैं तो u कहाँ लेंगे फिर? चौथे पर, क्योंकि बीच में दो लेटर रखना है। तो एक तो तरीका ये हो गया, अगर हम s यहाँ लेते हैं तो u कहाँ लेंगे? 5वें पर। और अगर हम s यहाँ लेते हैं तो u कहाँ लेंगे? ठीक है, तो s और u के कितने तरीके हो गए? 3। लेकिन इन्हें आपस में तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, u को इधर s को इधर, वो ऑर्डर फिक्स नहीं है इसमें, तो इन्हें आपस में चेंज कर सकते हैं s और u को। तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और इनटू, अब चारों लिख दो। 3 ये पहला, दूसरा, तीसरा तरीका। 3 तो ये लिखे ही है, लेकिन u और s को आपस में चेंज कर सकते हैं, बीच में तब भी 2 ही रहेंगे। तो इनटू फैक्टोरियल 2। अब कितने लिखने हैं? 4। तो अब 4 लिख दो, तो फैक्टोरियल 4। ये s और u लिखे हैं अभी, जैसे s यहाँ गया, u यहाँ गया। अब 4 लेटर बचे ना, 4 ही बेस है, तो उनको भी तो लिखना है। तुम्हारे किसी कोई डाउट नहीं है जो चैप्टर करें अब तक? ऐसा तो हो नहीं सकता, पहली बार ऐसे बच्चे देखे हैं डाउट नहीं है। एम यू के तुम नहीं हो? 12 11 12 कहाँ से किया था? वो पूछा था इंटरनल में हो या नहीं हो, तो इंटरनल तो नहीं हो, तुम इंटरनल हो हैं? किसमें? यहाँ तो छोटी छोटे प्रोजेक्ट में था। हाँ मिलेगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब जिसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो तो फॉर्मूला पता ही होगा। NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। दूसरा है NCR इक्वल टू होता है NC n माइनस r। या इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला तो ये है, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, NCx इज इक्वल टू NCy देन n इज इक्वल टू x प्लस 1। इसकी वैल्यू बताना, फैंसी की नहीं, ऐसे नहीं डायरेक्ट होगा, ऐसे तो तुमने करे ही हैं डायरेक्ट। जैसे हमने कहा था tan p4 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मतलब 10 से शुरू करो, 4 है तो 4 एक कम करना। हाँ, ये नीचे वाला नंबर कम कर सकते हैं, अगर कम हो रहा हो तो कर लेना, इसमें से माइनस करके, कम हो रहा है ना तो कम कर सकते हैं, और कम हो तो ऐसे ही कर देते ना, कभी ज़्यादा कर दो। अब 3 ये लिख दो, 10 से शुरू करके नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3। और NPR में ऐसे लिख देते हैं, जैसे 10p3 होता तो केवल होगा। NCR और NCR माइनस 1 इनका सम क्या होता है? NCR और NCR माइनस 1 इनका सम क्या होता है?
इनका सम होता है n+1 CR। जैसे tan C3 और tan C2। क्या लिख देंगे? ठीक कहाँ है? 11C अभी ठीक नहीं। कौन सा है? 11C3। हाँ 11C3। वैसे अलग निकालना पड़ेगा, इसकी क्या आएगी? अलग से निकालो दोनों, उन्हें प्लस करो फिर इसकी निकालो। इसकी क्या आएगी? 10C3 की 10 × 9 × 8 अपॉन 1 × 2 × 3। 3 से कैंसिल 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल 4 टाइम्स, 120। 10C2 की 10 × 9 तो 45 आएगी, दोनों को प्लस करो तो 165। अब 11C3 की निकालना, 11 × 10 × 9 अपॉन 1 × 2 × 3। 3 से कैंसिल 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल 5 टाइम्स, 11 × 15। आगे समझ में? इन्हें प्लस करोगे तो भी 165। ये वैसे फैक्टोरियल में करते हैं, लेकिन अब तो मैं कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरत नहीं है, केवल यही याद कर लेना। एक क्वेश्चन करो इसी पे। क्वेश्चन है n-1 C3 नहीं है NCR प्लस 2 × NCR-1 प्लस NCR-2 is equal to n+1 CR NCR+1 n+1 CR+1 none। हाँ 2 × में है, ये नीचे है, ये 12 नहीं है, ये ऐसे 2 नीचे है, ये 2 × है तो और भी लिखना है। हाँ बताओ। ये एन वाला ये शॉर्टकट से भी हो जाएगा। कौन सा जो आपने ये बताया टीचर? नहीं ये एन है ना, इसमें एन, हाँ ये शॉर्टकट से भी हो जाएगा, फिर पूरा सॉल्व भी करके बता देंगे। n5 ले लो, r उससे कम ले लो, ऐसा लेना, r ले लेना 2।
नहीं, हाँ मतलब जैसे R2 ले लो तो मतलब जैसे ये 0 हो जाएगा ना, 0 से कम नहीं होना चाहिए, या 3 ले लो, अरे L ले लो, पाई R ले लो 3, लेकिन यहाँ वैल्यू रख के देखना ना, माइनस माइनस हो जाएगा और इससे कम ही होता है ये, तो 5C3 प्लस 2 इंटू 5C2 और 5C1, 5C3 कितना आएगा, 5C2 लिख सकते हैं इसे, 5 इंटू 4 अपन 1 इंटू 2 तो 10, ये भी 10 क्योंकि दोनों तो सेम ही आएंगे, और प्लस 5 क्योंकि नीचे 1 है तो सीधे 5 होगा, तो ये हो जाएगा 35। अब n की वैल्यू ये रखना है, 63 की वैल्यू 35 नहीं आएगी क्योंकि 35 के लिए 7 होना चाहिए, 7 इंटू समथिंग तभी तो आएगा 35। हाँ तो ऐसे करते हैं कि कभी ये सॉल्व भी कभी ये नहीं होगा क्योंकि 6C3 तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और 7 हो पाएगी इसमें भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, इसे चेक कर लो, 7C4 कौन सा, n तो 5 n प्लस 1 तो 6 हो जाएगा, तो 6 में 7 कहाँ से आएगा, अरे हाँ कितना आएगा, हाँ नहीं होगा क्योंकि इसमें भी कहाँ से आ जाए, वैसे से ऐसे सॉल्व कर लेते, वैसे समझ गए n और r वाले कैसे कर सकते हो, इसलिए ऐसे हो जाएगा NCR प्लस Q है तो उसे मतलब प्लस प्लस में लिखो ना, हाँ नहीं अब हम सॉल्व करके बता रहे हैं, वैसे शॉर्टकट से कर लेना पहले, तो इसे दो जगह लिख लो, NCR-1 और प्लस NCR-1 और प्लस NCR-2, अब इन दोनों में ये वाला लगा दो एक, तो ऊपर इक्वल और नीचे एक का डिफरेंस होता है, तो ऊपर तो ये होता है, ऊपर तो एक इंक्रीज कर देते हैं और इन दोनों में से ज्यादा वो लिख देते हैं, अब ये क्या आएगा n+1 C, इन दोनों में कौन सा ज्यादा है R-1, तो इन दोनों को भी इसमें भी लगा दिया है, हाँ तो n+2 CR, हाँ तो ये नन ऑफ दीज है क्योंकि 5 रखेंगे तो 7 इसी में तो बनेगा, 7C3 तो 7 इंटू 5 इंटू 4, 7 इंटू 6 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 7 इंटू 5 बचेगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 35 आ जाएगा। सिग्मा वाले भी कर सकते हो, ये बता दो, ये क्वेश्चन है इसी पर ही करवाना है कि ये जो तीनों बताया, सिग्मा R=0 से m तक n+r Cn, जिसकी वैल्यू क्या होगी n+m+1 Cn+1 n+m+2 C n और D डन।
शॉर्टकट से हो जाएगा नहीं? शॉर्टकट से कर लोगे या नहीं? ये N5 और M2 लेने हैं। R की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने M ले लिया है, तो R की तो यहाँ 2 का मतलब अब यहाँ रखो पहले। तो सिग्मा R इज इक्वल टू 0 टू M2 लिया ना, M लिया 5, तो 5 प्लस R, अभी तो R की जगह R रखो और 5, अब R की जगह रख दो 0, तो 5C5 फिर प्लस 2 तक रखना है, 6C5 प्लस 7C5, इसकी वैल्यू होती है 1, जो ऊपर नीचे करो, और इसमें 1 का डिफरेंस है तो 1 लिख सकते हैं, तो ये 6 ही आ जाएगी, और यहाँ 2 आएगा, 6 7 minus 5 to 7 into 6 about 1:2, तो कितना आ रहा है? ये आ गया 21 और 7 तो 30। अब 30 किस में आएगा? यहाँ रखो 5 और 2 7 तो 8, तो ये पहला आ रहा है ए ऑप्शन 8C6, तो 8C2 लिख सकते हैं, तो 8 into 7 upon 1 into 2, ये नहीं आ रहा। वो 28 आएगा, जो आपने सब 30 लिखा है ना, 28 है वो 20, हाँ ये 28 है, पहला ही होता है। और चेक करना सर, इस वजह से और कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये करा था ना, मतलब इसमें दो में फॉर्मूला लगेगा इसमें, अगर सिग्मा वैसे करोगे ना, तो R की वैल्यू 0 रख लो, तो NCN, फिर 1 रखो, N+1CN, फिर N+2CN, लास्ट में क्या आएगा? M रखेंगे, N+MCN। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? ऊपर नीचे इक्वल है, ये तो बनेगा एनसीएम तो 1 हुआ है। हाँ ये 1 होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे N+1CN+1, क्योंकि ऊपर इक्वल होना चाहिए ना, इसलिए, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी 1 होगी, इसे देख के लिखा है। अरे इसकी भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, ऊपर नीचे इक्वल, तो इसे देख के लिखा है अपनी टर्म को, इसे। ठीक है। अब ये जोड़ते चले आएंगे, दोनों में फॉर्मूले लगाओ कभी। अरे इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा, अब क्या आएगा ये? हाँ N+2, हाँ, तो फिर ये ऐड हो जाएंगे। अब तुम यहीं को देख के आंसर आ जाएगा कि लास्ट में अगर ये होता तो क्या हो रहा है, लास्ट में ये तो क्या होगा। जैसे तुम नहीं देखो, एक मिनट, इन दोनों से ही कर लो, लास्ट ये है जैसे सपोज, तो ये क्या आ रहा है? तो ऊपर एक नीचे एक इंक्रीज हो गया, नहीं तो अरे ये आएगा, ये n है, ये ऊपर एक इंक्रीज हो जाता है तो N+2, और नीचे जो दोनों में ज्यादा है वो लिखते हैं, ऊपर एक इंक्रीज कर देते हैं। अब अगर लास्ट ये है, ये लास्ट है, जैसे यहाँ तक करा है, तो इसमें एक और इसमें एक प्लस हो गया, लास्ट जैसे ये लेना है, तो लास्ट वाले में इसमें और इसमें 1 प्लस आए समझ में? नहीं 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 आया। अरे एक मिनट, ये आगे ऐसे ये लिखा है। अब तुम ये देखो, ये दोनों क्या आएंगे, ऊपर एक इंक्रीज हो जाता है, नीचे जो ज्यादा है वो लिखते हैं। अब अगर लास्ट ये है सपोज, तो ऊपर एक प्लस हो गया, नीचे एक प्लस हो गया, लास्ट ये है, तो लास्ट ये ऐसे ऐड होते जाएंगे, तो लास्ट ये तो यहाँ एक और यहाँ एक प्लस हो जाएगा।
ऐसी तो करते हैं ये, जब ज़्यादा होती हैं तो दो को 3 को सॉल्व कर लेना, फिर लास्ट में तीसरी लास्ट ले लो तो वो देख लो कितना कितना प्लस हुआ है। वहाँ पे लास्ट में n प्लस m प्लस 1 हो जाएगी ना, और नीचे भी है, हाँ CL प्लस। अभी कॉम्बिनेशन काफ़ी रह गया, कल करेंगे।